हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कलदेव एजुकेशन में। तो आज आप लोग को हम क्लास 10th मैथ का त्रिकोणमिति का परिचय, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई चैप्टर है, आज आप लोग को पढ़ाएंगे। तो अपन लोग पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। जो त्रिकोणमिति जो होता है ये त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का परिभाषा लिखा हुआ कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों के कोणों, लंबाई और ऊंचाई के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और निकले कि हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का जनक का मतलब होता है पिता, जनक का मतलब होता है पिता माना जाता है। हिप्पार्कस ने पहली त्रिकोणमितीय तालिका बनाई थी। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट को भी त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है। आर्यभट्ट को भी त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है। त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलता है। त्रिकोणमिति जो होता है तीन, एक होता है त्रि, दूसरा होता है कोण, तीसरा होता है मिति। यानी कि तीन, त्रि का मतलब हुआ तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी कि अगर कहा जाए कि त्रिकोणमितीय जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा तीन कोणों की माप हो जाएगा त्रिकोणमिति। सबसे पहले अपन लोग जाने की त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति तीन शब्द, पहला त्रि, दूसरा कोण, तीसरा मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापना। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ करने का मतलब त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका होता है तीन कोणों की माप, जिसका अध्ययन किया जाता है। तीन कोणों की माप का जब अध्ययन करते हैं वही कहलाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग को हम बता दें कि त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति का जो परिभाषा था क्या था कि त्रिकोणमिति जो होता है गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुजों के कोणों, लंबाई और ऊंचाई के बीच संबंधों का हम अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का जो जनक जो कहा जाता है वह आर्यभट्ट को भी जनक कहा जाता है, आर्यभट्ट और हिप्पार्कस को भी जनक कहा जाता है त्रिकोणमिति। एक बात, त्रिभुज क्या होता है। जो त्रिभुज जो होता है, त्रिकोणमिति का जो अध्ययन किया जाता है मुख्य रूप से वो त्रिभुज में किया जाता है। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन भुजा जब गिरता है तो इस टाइप का एक त्रिभुज बनता है, इसी आकृति को बोला जाता है त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का होता है प्रकार, त्रिभुज का बहुत सारा टाइप्स होता है, अपन लोग को अभी तो नहीं पढ़ना है, जो 10th क्लास में मुख्य रूप से वो पढ़े। तो जो त्रिकोणमिति का जो मुख्य रूप से अध्ययन जो किया जाता है, त्रिकोणमिति का अध्ययन, त्रिकोणमिति का जो अध्ययन किया जाता है मुख्य रूप से वह समकोण त्रिभुज में यहाँ अपना लोग करेंगे। जब अपना लोग 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 10th क्लास में अपना लोग जो त्रिकोणमिति का जो अध्ययन करेंगे वह समकोण त्रिभुज में करेंगे। अब समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें जो होगा, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में जो होता है तीन कोण होता है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। इस कोण में जो होना चाहिए, एक कोण का जो मान होना चाहिए कम से कम 90 डिग्री के बराबर होगा तो वह कहलाएगा समकोण त्रिभुज। जैसे कि ये हो गया आप लोग का, मान लीजिए ए बी सी, तो ए इसमें देखिए एक कोण, जो कोण बी है, कोण बी ए हो गया 90 डिग्री, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगर एक कोण बी, अगर जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज हम बना दिए पी क्यू आर, ये समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक भी कोण ऐसा नहीं है जो 90 डिग्री के बराबर है। समकोण कहने का मतलब होना चाहिए कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा तब उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगर एक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा तो उसे समकोण त्रिभुज नहीं करेंगे। और मुख्य रूप से जो त्रिकोणमिति का जो अध्ययन किया जाता है वह समकोण त्रिभुज में किया जाता है। आप लोग को अब समकोण त्रिभुज के बारे में बात होता है।
जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें मान लीजिए कि एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण जो 90 डिग्री होता है और ये जो दोनों कोण जो होता है ये दोनों कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से छोटा होता है। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। और एक कोण इसमें होता है समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है जो 90 डिग्री होता है उसके जो सामने की जो भुजा होती है उससे बोला जाता है कर्ण। और कर्ण को शॉर्ट रूप में एच द्वारा डिनोटेड किया जाता है, ये आप तुमको बताएं। और जो नीचे का जो होता है इसे बोला जाता है आधार, जिसे बी द्वारा सूचित किया जाता है। और जो लंब रहता है, लंब जो 90 डिग्री का कोण जो बनाता है उसे कहा जाता है लंब। कहने का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी द्वारा सूचित किया जाता है। तो अपन लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में सबसे इसमें जो होता है त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति का जो अध्ययन किया जाता है वो समकोण त्रिभुज में किया जाता है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण जो होती है, कर्ण ये सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। लंबी भुजा यानी कर्ण जो होती है ये दोनों लंब और आधार से सबसे लंबी भुजा होती है। और लंब और आधार जो होता है ये दोनों कर्ण से छोटा होता है, ये दोनों छोटा होता है कर्ण से। और सबसे लंबी भुजा क्या होती है, सबसे लंबी भुजा ये कर्ण होती है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे इसका एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। अब क्या होता है इसमें जो त्रिकोणमिति में जो अध्ययन किया जाता है समकोण त्रिभुज, मुख्य रूप से जो त्रिकोणमिति का जो अध्ययन किया जाता है वो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, जैसे कि ये जो सबसे लंबी जो भुजा होती है ये कर्ण होती है और सबसे छोटी जो होता है छोटी भुजा ये लंब और आधार होता है। लंब और आधार ये एंगल के अनुसार चेंज होते रहता है। लंब और जो आधार जो होता है ये एंगल यानी कि कोण के अनुसार ये जो त्रिकोणमिति जो होता है त्रिकोणमिति में एक कोणों के अनुसार क्या होता है चेंज होती रहती है। लेकिन कर्ण जो होती है ये नॉन चेंज होती है, ये चेंज नहीं होते। लेकिन ये जो लंब और आधार जो होते हैं ये चेंज होती रहती है। किसके अनुसार, तो कोण के अनुसार ये चेंज होती रहती है। जैसे कि त्रिकोणमिति में जो कोण होता है, त्रिकोणमिति का जो कोण होता है उसे थीटा द्वारा या अल्फा द्वारा या आप लोग ये जानते हो इससे बीटा कहते हैं या गामा द्वारा या इस द्वारा इस कोणों को त्रिकोणमिति के कोण को दर्शाया जाता है। थीटा अल्फा बीटा गामा इस तरह से त्रिकोणमिति के कोणों को दर्शाया जाता है। एक कोण है 90 डिग्री, तो अब एक जो कोण ए और कोण जो बी होगा, कोण ए और कोण बी जो होगा ये दोनों जो कोण होगा ये 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से छोटा होगा, ये 90 डिग्री से छोटा होगा। जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है उस कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। इस कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण कहते हैं। और दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि कोण के अनुसार ये जो होता है कोणों के अनुसार लंब और आधार चेंज होती रहती है। अभी जगह जैसे कि मान लीजिए त्रिकोणमिति का कोण होता है थीटा अल्फा बीटा गामा इत्यादि होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि इस कोण यह कोण है थीटा। अब ये जब कोण थीटा हो गया इसमें कहेंगे आधार कोण हुआ, तो आधार जो थीटा के जो सामने वाले कोण होगा, थीटा के सामने के कोण को हम लंब कहते हैं। जो थीटा के जो सामने होता है उस कोण को लंब कहते हैं। 90 डिग्री के जो सामने होता है उसे कर्ण कहते हैं। जिस पर कोण बनता है थीटा उसे आधार बोला जाता है। इस जगह ये बात हुआ। लेकिन क्या होता है इस जगह जो हम आप लोग को पॉइंट लिखा है कि कोणों के अनुसार लंब और आधार चेंज होती रहती है। अब कहने का मतलब क्या हुआ बताते हैं आप लोग को। लेते हैं एक कोण 90 डिग्री। अब हम मान लेते हैं कि एक जो न्यून कोण जो बना, हम इस जगह क्या मान लेते हैं नीचे। अब मान लेते हैं कि एक न्यून कोण अब मान लीजिए इस जगह बन गया, ऊपर मान लीजिए थीटा बन गया, इस जगह क्या बन गया थीटा। अब इस जगह हम आप लोग को बोलेंगे कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, लंब। तो लंब आप देखिए क्या बोले कि जो थीटा के जो सामने जो होते हैं वो लंब कहलाते हैं। अब इस जगह थीटा के सामने कौन है, तो थीटा के सामने ए भुजा, अब इसको हम बोलेंगे लंब। और ये 90 डिग्री के जो कोण बनाते हैं उसके सामने क्या होता है कर्ण। कि जो त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। जैसे कि कोण ए
प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए का मान निकालना है, कोण ए हमको निकालना है, कोण ए प्लस कोण बी का मान है 90 डिग्री प्लस कोण सी का मान है थीटा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए बराबर बराबर में क्या है 180 डिग्री। अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, फिर ये क्या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस थीटा। तो कोण ए बराबर 180 से जब 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। तो कोण ए का मान कितना आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब इससे अपन लोग आगे बढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। इसमें होता है त्रिकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज हुआ, जैसे कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या कहता है कि एक कोण न्यून कोण, मान लीजिए एक कोण हम न्यून कोण एक कोण ले लिए थीटा। जब एक कोण और दो भुजा मान लेते हैं कि एक लंब ले लेते हैं और एक आधार ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है उससे एक संबंध बनता है, उसी संबंध को बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, नोट त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है, ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो। और इसे शॉर्ट फॉर्म में TR भी कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे TR। आप लोग सर में पूछेंगे कि त्रिकोणमिति में TR कितने होते हैं, तो TR जो होता है वह 6 होता है। यानी कि TR कहने का मतलब क्या हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह 6 प्रकार के या 6 होते हैं। नंबर 1 में जो होता है, नंबर 1 में उसे कहते हैं साइन थीटा। नंबर 2 में हो जाएगा कोस थीटा। नंबर 3 में हो जाएगा टेन थीटा। नंबर 4 में हो जाएगा कोसेक थीटा। नंबर 5 में हो जाएगा सेक थीटा। नंबर 6 में हो जाएगा आप लोग का कोट थीटा। क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आप लोग से पूछेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो बोलेंगे त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वहाँ एक न्यून कोण होता है और क्या होता है दो भुजाओं के बीच के संबंध को क्या बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात में हम क्या लिखा कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वह 6 होते हैं। कौन कौन, तो नंबर 1 में होता है साइन थीटा। नंबर 2 में होता है कोस थीटा। नंबर 3 में होता है टेन थीटा। नंबर 4 में होता है कोसेक थीटा। नंबर 5 में होता है सेक थीटा। नंबर 6 में होता है कोट थीटा। अब इस जगह क्या होता है, ये जो साइन थीटा जो होता है साइन थीटा, इस साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, ये जो साइन थीटा जो होता है साइन थीटा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। आप बोलेंगे कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोस थीटा। कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। ये उसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है। अब साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, क्या होता है साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप लोग का सूत्र हम बताते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आप लोग का कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आप लोग का कर्ण, जिसे शॉर्ट रूप में H। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आधार। यानी शॉर्ट रूप में क्या कहेंगे, शॉर्ट रूप में से B। ये जो होता है इसको कहते हैं लंब। लंब करने का मतलब P। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब को क्या लिख सकते हैं, P बटे कर्ण को क्या लिख सकते हैं, H। तो साइन थीटा बराबर P बटे H बोलो, या लंब बटा कर्ण। दूसरा होता है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो गया, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार को B द्वारा, B, कर्ण को H, तो B बटे H होता है कोस थीटा। 3 नंबर में होता है टेन थीटा।
टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब को क्या लिख सकते हैं? लंब को P बटे B, ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का सूत्र। आप लोग मात्र 3 सूत्र याद रखिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। अभी आप लोग को हम पीछे बताए थे, आप लोग को हम बताए थे, ये जो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वह साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। ये आप लोग को बताए। तो आप लोग ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, तो उस फॉर्मूला से आप लोग बना सकते हैं। अब हम ले चौथा जो हो जाएगा, चौथा आप लोग का चौथा होता है कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक जो थीटा हुआ, कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब कहने का मतलब H बटे P होता है। अब चौथा पांचवा हो जाएगा सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है? सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। उसके सूत्र को उल्टा करने का मतलब आप लोग को बताएं कि ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर को लिखना। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर वाले नीचे, नीचे वाला ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा नीचे। इसको क्या लिख सकते हैं? H बटे B होता है। और छठा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा होता है। एक क्या होता है? कोट थीटा। अब कोट थीटा जो होता है, कोट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब कहने का मतलब B बटे P। ये आप लोग का फॉर्मूला है, आप लोग इसे याद रखिएगा, तब एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग से बन पाएंगे। इसका हम ट्रिक बताते हैं आप लोग को कैसे याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़ा, ये इसका ट्रिक है। अब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोला। तो जैसे कि ये हो गया साइन थीटा, इससे कहेंगे कोस थीटा, इससे कहेंगे टेन थीटा। इसे क्या कहेंगे? टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे H। देखिए P बटे, कोस थीटा बराबर B बटे H, और टेन थीटा बराबर P बटे B होता है। ये याद आप लोग रखिएगा। अब इसी में आप लोग को एक सवाल देते हैं बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए P Q R, इस कोण को मान लेते थीटा, ये है 90 डिग्री। मान लीजिए ये है 3 4 5। तो आप लोग इसमें कहेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या? नंबर 1 में साइन थीटा बराबर डैश। तो आप देखिए साइन थीटा बराबर, अभी आप लोग को हम बताएं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र लंब बटे कर्ण। तो पहले सूत्र लिख लेते हैं, क्या होता है सूत्र? तो लंब बटे कर्ण। देखिए लंब का मान कितना है? तो 3 बटे कर्ण का मान 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा का? 3 बटे 5। अब इसी में नंबर 2 में कोस थीटा कहेंगे निकालने के लिए। अब देखिए कोस थीटा कहेंगे तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा बराबर सूत्र भी आप लोग को बताए कि कोस थीटा बराबर जो होता है कोस थीटा किसके बराबर होता है? तो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। तो कोस थीटा बराबर पहले लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार का मान कितना है? आधार का मान 4 है, और कर्ण का जो मान है, कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान 3 है। तो 4 बटे 3, ये किसका निकल गया? एक कोस थीटा का निकल गया। अब तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिखा है आप लोग को सूत्र? टेन थीटा बराबर बताया लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है? 3 बटे आधार का मान 4। तो टेन थीटा निकल गया आप लोग का। टेन थीटा बराबर 3 बटे 4 हो गया। अब कहेंगे कोसेक थीटा निकालिए।
तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का भी बताया आप लोग को कि जो कोस थीटा जो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, और सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का उल्टा, कोट जो होता है वह टेन थीटा का उल्टा होता है। तो इस जगह कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, किस सिर्फ ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला, यानी कि देखिए इसका सूत्र क्या लिखा है, कर्ण बटे लंब होता है। इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान जो दिया हुआ है वो 5, और बटे लंब मतलब 3। तो देखिए ये क्या हो गया, साइन थीटा का उल्टा हो गया। तो चलिए ये निकल गया। अब अपने लोग निकालते पांचवा जो है आप लोग का वो है सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र आप लोग को लिखा है कर्ण बटे आधा। यह एक पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण स्क्वायर जो होता है वह दो भुजा के योग के बराबर होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का। अब कर्ण को क्या लिखते हैं, शॉर्ट रूप हो गया, तो इस जगह क्या हो जाएगा, यानी एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया कर्ण बराबर सूत्र की लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी जगह से और फॉर्मूला की लिख कर सकता है एच, जब आप लोग जानते होंगे स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो हो जाएगा इस जगह पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है लंब स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर, अब देखिए लंब स्क्वायर इसी जगह से लंब स्क्वायर बराबर में क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। ये निकल गया। अब देखिए लंब को किस द्वारा सूचित किया जाता है, पी, कहने का मतलब क्या हुआ, पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी का स्क्वायर, और पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक तीसरा फॉर्मूला होता है, तीसरा आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। अब देखिए आधार जो होता है, आधार को बी द्वारा, यानी क्या हो गया, ये बी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर होता है। अब इसी जगह से बी का मान निकाल लीजिए, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। लोग ये 2-3 बार वीडियो को देखें ताकि आप लोग का जो डाउट होगा वो क्लियर हो सके, क्लियर हो। तो आप लोग को यहाँ तक बता दिए, जितना भी अभी आप लोग को हम पढ़ाएं उसका रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि जब हम एक्सरसाइज बनाएं तो उसमें अगर आपसे हम सूत्र पूछे तो आप लोग को याद रहे।